here. I'm back to another video lecture, and today we are going to discuss the muscles of glenohumeral joint. आपके पास शोल्डर जॉइंट जिसको आप हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में या लेमैन टर्म्स में आप उर्दू में या हिंदी में बोलते हैं बेसिकली मेजरली ये है कि हम इसको शोल्डर जॉइंट कहते हैं या आप ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है। ज़्यादातर मैक्सिमली इसको शोल्डर जॉइंट के नाम से ही जाना जाता है। ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट इज़ बेसिकली द टर्म यूज्ड इन अ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज। ओके, सो आपको मेजर चीज़ ये समझनी है यहाँ पे कि हमारे पास ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट के जो मसल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो ये कि ये हमारी बॉडी का बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है, तो हम इसके लिए जो प्रॉपरली मसल्स की डिविजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा। ठीक है, पहली चीज़ कि हमारे पास हम प्रॉक्सिमल अटैचमेंट, डिस्टल अटैचमेंट, फंक्शंस, इनोवेशंस, ये सारी चीज़ें हम एनाटमी में पढ़ चुके हैं, बट सिंपल इज़ दैट कि इसको रिटेन रखना क्या कैसे पॉसिबल है। ठीक है, मेजरली आपके पास मसल्स को याद रखने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप इसको जितना हो सकता है यू नीड टू रिवाइज दीज मसल्स ऑन योर ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर, आप अपने साथ स्टूडेंट, आप अपने साथ बेसिकली फ्रेंड्स कोलीग्स के साथ सेम लाइक दैट अगर आप जाके करते हो ऑन पेशेंट्स, तो तब जाके आपको पता चलता है ओके दैट इज़ डेल्टॉइड। अब आप अगर किसी मसल में आप किसी मसल को चेक करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप डेल्टॉइड को चेक करना चाह रहे हो, अब डेल्टॉइड के हर फाइबर्स अलग फंक्शन कर रहे हैं, जैसे इंटीरियर, मीडियल, पोस्टीरियर डिफरेंट फंक्शंस कर रहे थे। ठीक है, इंटीरियर फ्लेक्शन, मेजर फ्लेक्शन करवा रहा है। ठीक है, बाकी सारी मूवमेंट्स करवा रहे हैं जो यहाँ पे उन्होंने शो की हैं आपको, हॉरिजॉन्टल, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, बट मेजरली आपके पास फ्लेक्शन जो होता है ना, एक मेजर कंपोनेंट होता है डेल्टॉइड का। तो आपको फ्लेक्शन याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि फ्लेक्शन कौन करवा रहा है, डेल्टॉइड करवा रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स डेल्टॉइड अकेले नहीं करवा रहा, लेकिन एक मेजर मसल जो फ्लेक्शन में आता है, रोल प्ले करता है, वो डेल्टॉइड है। सेम लाइक दैट मिडल हमारे पास एबडक्शन करवा रहा होता है, उसके साथ साथ हॉरिजेंटल एबडक्शन भी उन्होंने बताया। पोस्टीरियर के साथ जाओ तो अब एक्सटेंशन करवा रहा है और हॉरिजेंटल एबडक्शन और लेटरल रोटेशन। अब मेजरली अगर आपके पास प्रॉक्सिमल या डिस्टल अटैचमेंट की बात आए ना, तो आप इसको कहते हो कि हमारे पास क्लैविकल के आउटर थर्ड पे भी है। ठीक है, फिर हमारे पास टॉप ऑफ एक्रोमियम प्रोसेस से भी होते हैं इसके फाइबर स्टार्ट, फिर इसके फाइबर स्टार्ट होते हैं स्कैपुलर स्पाइन से भी। ठीक है, सेम लाइक दैट इसकी डिस्टल अटैचमेंट जो होती है, मतलब आपकी इंसर्शन जो है वो डिस्टल टिब्रोसिटी ऑफ ह्यूमरस पे हो रही है। अच्छा सॉरी, डेल्टॉइड टिब्रोसिटी ऑफ ह्यूमरस पे हो रही है। मेजरली हम इसको पहले यहाँ से पिक्चर से देखते हैं। मेजरली अब आप अगर सिंपल सी चीज़ बताऊँ, किसी भी आपको इस कॉम्प्लेक्स पिक्चर में जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास ये एरिया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्लैविकल है। ठीक है, क्लेविकल से स्टार्ट हो रहे हैं। अब आपको पता है कि आगे हमारे पास क्लेविकल है, सो दैट मीन्स कि आपके पास क्लेविकल से कुछ फाइबर्स बैक साइड पे, क्योंकि पोस्टीरियर फाइबर्स हमने कहा, तो हमारे पास कुछ फाइबर्स स्कैपुला से निकल रहे हैं। ठीक है, सेम लाइक दैट हमारे पास मिडल वाला थोड़े से याद करने के लिए आपको ये रखना पड़ता है कि हाँ अच्छा, एक्रोमियम प्रोसेस को आप याद रख लो कि हाँ यहाँ पे एक्रोमियम प्रोसेस है जो क्रोमियम क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है, वो बहुत टॉप पे है, तो आपके मिडल फाइबर्स वहाँ पे होता है। सो मेजरली इसको यहाँ से इस तरीके से आप मेजर तरीके से जो है ना रिटेन रख सकते हो, सिंपल। ठीक है, अब डेल्टॉइड तो हो गया हमारे पास, डेल्टॉइड टिब्रोसिटी पे एंड होता है, क्योंकि डेल्टॉइड टिब्रोसिटी आपके पास बेसिकली ह्यूमरस के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो आप वहाँ जाके इसकी बेसिकली एंड होता है। तो आपको पता है कि मेजरली आपके पास क्या होता है, ह्यूमरस के मिड एरिया में शाफ्ट, आप बेसिकली याद रख लो कि हमारे पास शाफ्ट के जो मिड एरिया होता है ना, वहाँ पे इसका एंड होता है। ठीक है, फॉर बेसिकली सरफेस एनाटमी। ठीक है, मेजरली सरफेस एनाटमी के लिहाज से आप इस तरीके से इसको रिटेन रखोगे। ठीक है, सेम लाइक दैट आपको सारी चीज़ें जैसे बताई है, आपने सारे मसल्स पे सेम अप्लाई करनी। ठीक है, पेक्टोरालिस मेजर। अब पेक्ट्स का ये है कि पेक्ट्स मेजर हो या माइनर हो, मेजर इनका रोल ये है कि यहाँ पे, क्योंकि पेक्ट मेजर को हम डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारे पास जो आपके पास शोल्डर जॉइंट के ऊपर मेजरली यूज़ होता है, आपके पास वहाँ पे वर्क करें। अब क्या होता है कि दो इसके पार्ट्स होते हैं, क्लैविकुलर और स्टर्नल। अब आपको पता है पेक्स मेजर आपका पूरा चेस्ट का एरिया कवर कर रहे हैं। ठीक है, मेजर एरिया कवर करें। सो अब जो क्लैविकल का मीडियल टू थर्ड होता है ना, मीडियल टू थर्ड वो ही है कि आपके पास, अब आप क्लैविकल ऐसे याद रख लो कि क्लैविकल और स्टर्नम से, दोनों से इसकी ओरिजिन हो रही है। ठीक है, अब क्लैविकल और स्टर्नम से हो रही है, दैट मीन्स कि स्टर्नम तो आई मिड, अब मिड एरिया में। ठीक है, तो उसके पास से ही आपके पास जो बाकी फाइबर्स होते हैं वो स्टर्नम के साथ, क्लैविकल का भी वही पोर्शन जो उसके साथ साथ अटैच है, मतलब उसके करीब है, तो वहीं से ओरिजिनेट हो रहे हैं। सो दैट मीन्स कि ये सारा एरिया जो आपका मिड एरिया है, यहाँ से इसकी ओरिजिनेशन हो रही है पेक्ट्स की।
बोथ साइड्स के, ठीक है। अब क्या हुआ कि पेक्ट्स यहाँ से पैक्ट मेजर की ओरिजिन हुई। इंसर्शन आपको पता है कि हमारे पास सेम आपके पास लेटरल एस्पेक्ट पे जाके ह्यूमरस के ऊपर होती है, जस्ट बिलो द हेड, ठीक है। मतलब अगर आपको पिक्चर से दिखाऊं तो ये देखो, ये पेक्ट्स का सारा एरिया है। अब क्लेविकल के यहाँ से फाइबर्स मतलब मीडियल 2/3 से निकल रहे हैं, क्योंकि बाकी वाले जो लेटरल वाली साइड थी वहां से हमारे पास डेल्टॉइड था, ठीक है। अब दूसरी क्या चीज़ थी कि यहाँ पे स्टर्नम का एंड है, सो दैट मीन्स स्टर्नम के सारे एरिया से आपके पास क्या हुआ, पेक्ट्स के फाइबर्स निकल रहे थे और उन्होंने क्या किया, पेक्ट का एरिया बनाया, ठीक है। मेजरली इसको याद। अब पेक्ट्स जो होते हैं वो फ्लेक्शन भी करवाते हैं, उनका जो क्लेविकुलर है, और बेसिकली एक्सटेंशन भी कराते हैं जो उसका स्टर्नल है, लेकिन ये हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। मेजरली फंक्शन में हेल्प आउट जरूर कर होते हैं, पर आपके पास फंक्शन जो है वो आपको पता है कि डेल्टॉइड मेजर रोल प्ले कर रहा होता है, लेकिन पेक्ट्स उसको हेल्प आउट जरूर करता है एज अ असिस्टर, ठीक है, मतलब असिस्ट कर रहा है, ठीक है। बाकी आपको पता है कि नर्व्स आपको ऐसे ही रिटेन रखनी पड़ती है, क्योंकि जो जहाँ से जा रही है, अब आपको नाम से याद है कि लेटरल पेक्टोरल है, मीडियल पेक्टोरल है, तो वो दोनों क्या होंगी कि इस एरिया को पेक्ट्स को सप्लाई करेंगी, ठीक है। सेम लाइक दैट इसके बाद हमारे पास सिट्स बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, ठीक है। तो सिट्स क्या है, सुप्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर, सबस्कैपुलरिस, इंफ्रास्पाइनेटस, ठीक है। मेजरली आपको पता है कि रोटेटर कफ जहाँ मसल्स जिनको कहते हैं, या सिट्स मेजरली निमोनिक यूज़ किया जाता है इसके लिए। अब आपको मेजरली इसको याद रखने के लिए सबसे इजी तरीका ये होता है कि आप सिट्स के इट्स सेल्फ एरिया को याद रख लो, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस सुप्रास्पाइनस फोसा में होगा, दैट मीन्स कि स्कैपुला के सुप्रास्पाइनस फोसा जो है उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सेम आपके पास इसकी ओरिजिन वहाँ से हो रही है, तो इंसर्शन ग्रेटर ट्यूबरोसिटी पे हो रही है, ठीक है। अब मेजरली रिटेन रखने के लिए ही होता है कि आप इसको जितना हो सकता है, आप कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ती है। हर चीज़ आप इसको इस तरीके से नहीं लेके चल सकते कि हाँ अच्छा हर चीज़ जो है वो आप एज ए कॉन्सेप्चुअल केस के लिहाज से रखो। एनाटमी में बहुत सी चीज़ें आपको उसी तरीके से याद रखनी पड़ती है जिस तरीके से वो होती हैं। बस हाँ, आप बेसिकली इसको फंक्शनल याद रख सकते हो कि इसका फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म होता है, बट मेजरली आपको आपके पास इंसर्शन और रीजन जो है वो आपको याद रखना पड़ता है, सेम लाइक दैट। ओके, सुपरस्पाइनरस क्या मार्क करें, सुपरस्पाइनस फोसा से निकली ग्रेडेड वेलोसिटी ऑफ ह्यूमरस पे इसका एंड हुआ। तो मेजरली हम देखते हैं सेम लाइक दैट इधर से, ठीक है। अब सुपरस्पाइनेटस सेम लाइक दैट, आपको यहाँ पर इसके फाइबर्स नजर आ रहे हैं, ये टेंडन है। तो मेजरली सुपरस्पाइनेटस मसल आपके पास कहाँ है, ये नजर आ रहा है, ठीक है। ये क्योंकि आपके बैक साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, अंडर द ट्रेपीजियस। तो ट्रेपीजियस ऊपर है, अंडर बेसिकली ये सिर्फ फोसा के अंदर ही होता है, जहाँ पे आपके स्पाइन ऑफ स्कैपुला है ना, उसके ऊपर वाला एरिया सुप्रास्पाइनस फोसा होता है, तो वहीं पे ही सुप्रास्पाइनेटस होता है। फिर आपके पास आ जाती है मेजरली, अब क्योंकि हम जितनी सिंपल हो सकता है उसी एरिया के लिहाज से हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसकी हमने इंसर्शन बता दी थी कि ग्रेडेड ट्यूबरोसिटी, मेजरली ग्रेडेड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस पे ही होती है ज़्यादातर मसल्स की इंसर्शन, और आपके पास ये चीज़ आपको इसी तरीके से रिटर्न करनी पड़ती है, ठीक है। सेम लाइक दैट एबडक्शन परफॉर्म करते हैं, आपको पता है एबडक्शन में मेजर रोल इनका होता है, क्योंकि आपको बेसिकली मूवमेंट चाहिए होती है किसमें, रोटेटर कफ में, ठीक है। अच्छा, अब सब स्कैपुलर ही इसकी नर्व है, इसकी कोई स्पेसिफिकली नहीं है, जैसे हमने डेल्टॉइड की, भाई डेल्टॉइड एक्सिलरी होती है। फिर आपके पास पेक्ट्स में लेटरल पेक्टोरल, मीडियल पेक्टोरल आ गई, सुप्रास्पाइनेटस में सुप्रास्कैपुलर आ गई। अब नेक्स्ट आ गया है कोरेकोब्रेकियालस। अच्छा, हम सिट्स पहले हम कंप्लीट करते हैं, फिर हम कोरेकोब्रेकियालस पहले, ठीक है। अच्छा से अब हमारे पास आ जाता है इंफ्रास्पाइनेटस। अब इंफ्रास्पाइनेटस में ये था कि इंफ्रास्पाइनस फोसा में, जैसे आपको पता है कि मेजर फोसा जो नीचे बड़ा फोसा है उसको इंफ्रास्पाइनस फोसा कहते हैं, एंड सेम ग्रेडेड ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे हमारे पास, या ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस पे हमारे पास इसकी इंसर्शन होती है, और लेटरल रोटेशन परफॉर्म कराने में हमारे पास हेल्प आउट करता है, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन में भी। और इसको भी नर्व कौन सी सप्लाई करी है, सब स्कैपुलर नर्व ही सप्लाई करी है। ओके, अब हम देख लेते हैं, पहले हम मेजरली देख लेते हैं इसको पिक्चर से। सिंपल इज दैट कि हमारे पास किस जगह पे प्रेजेंट है, किस एरिया पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो अब हमारे पास जैसे देखा, अब हमारे पास चीज़ ये थी कि हमने पहले बात की थी कि हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस जो था वो इस एरिया में प्रेजेंट था, मतलब सुप्रास्पाइनस फोसा में था। इंफ्रास्पाइनस फोसा में। अब ये आपको सारे फाइबर्स जो नज़र आ रहे हैं ये इंफ्रास्पाइनेटस मसल के हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है, क्योंकि हम सारी चीज़ों को इस तरीके से डिस्कस करें तो हम इस तरीके से लेके जाए, टीरीज माइनर आ जाता है। आपको पता है कि सेट्स में टी में से मेजरली टीरीज माइनर आता है। तो आपके पास पोस्टीरियर लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से बेसिकली इसकी ओरिजिन होती है, सो दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे देखा है इस पिक्चर में कि हमारे पास ये लेटरल बॉर्डर से इसकी ओरिजिन हो रही है, ठीक है, इस एरिया से।
और यहाँ पे इसकी जाके इंसर्शन होती है बेसिकली आपके पास ह्यूमरस के ऊपर, ठीक है। तो ग्रेडेड ट्यूबरकल पे ही इसकी भी इंसर्शन होती है मेजरली। अब हमारे पास आ जाता है सब स्कैपुलरिस मेजरली लेसर ट्यूबर, अच्छा इंटीरियर जो सरफेस होती है ना स्कैपुला उसको कवर कर रहा होता है इंटायर, ठीक है। सेम लाइक दैट हमारे पास लेस, अब इसकी इंसर्शन सिर्फ जो होती है ना वो आपके पास लेसर ट्यूबरकल पे होती है या लेसर ट्यूबरोसिटी पे होती है ह्यूमरस के। बाकी सब की हमने बात की थी ग्रेटेड ट्यूबरोसिटी पे होती है ह्यूमरस की, बट इसकी इंसर्शन जो है वो मेजरली हमारे पास होती है लेसर ट्यूबरोसिटी पे, क्योंकि हम मेजरली इसको इस तरह से सब स्कैपुलरिस होता है ना वो इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया हुआ होता, ठीक है। अब सब स्कैपुलरिस की जो होती है ना वो मेजरली, क्योंकि आपको पता है कि ये इंटीरियर सरफेस स्कैपुला की कवर कर रहा होता है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा इस तरह से नज़र नहीं आता, पर उन्होंने आपको पिक्चर में इस चीज़ को दिखा दिया है कि ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। सब स्कैपुलरिस मेजरली इस एरिया में प्रेजेंट होता है और ये लेसर ट्यूबरकल के पास जाके इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर एंटीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला का मतलब ये है कि मतलब सारी जो इंटीरियर वाली सरफेस होती है ना स्कैपुला की, ठीक है, वो वहाँ वहाँ पे प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स के अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट है। इंटीरियर वो सरफेस है, पोस्टीरियर वो होती है जो हमारे पास बैक साइड पे हमें सारी फील हुई है। वो सरफेस जो हमारे पास बेसिकली रिब्स के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या कराती है, मीडियल रोटेशन। टीरियस माइनर लेटर रोटेशन करा रहा था और सब स्कैपुलरिस मीडियल रोटेशन करा रहा है और सुप्रास्पाइनेटस एबडक्शन करा रहा था, लेटर रोटेशन में असिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। सो मेजरली सेट्स आपने मेजर देख लिया। इसके बाद टीरियस कोरेकोब्रेकियालिस आ जाता है, जो आपको पता है कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसकी इंसर्शन ह्यूमरस के ऊपर होती है, ठीक है। फ्लेक्शन एडक्शन हॉरिजॉन्टल एबडक्शन कराता है। आपको पता है ये बेसिकली कोराकॉइड प्रोसेस स्टार्ट होता है, लेकिन ये आर्म में प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादातर मीडियल साइड पे आ रहे होते हैं, ठीक है, अंदर की साइड में। लेटिस्मस डॉर्साई एक बहुत बड़ा मसल है जो आपको पता है कि लोअर सिक्स थोरैसिक और ऑल लंबर वर्टिब्रा आपको कवर करता है। उसके साथ साथ सैक्रम को, पोस्टीरियर सैक्रम को, इलियक क्रस्ट को, आपके पास लोअर थ्री रिब्स को, सबको कवर कर रहा होता है, ठीक है। सो दैट मीन्स वहाँ सारी कवर किया उसने, फिर जाके इंसर्शन कहाँ किया, इंटीरियर ह्यूमरस के ऊपर, ठीक है। सो दैट मीन्स कि उसने ओरिजिन इतने ही ज़्यादा ईएस ली, लेकिन उसने क्या किया कि उसको इंसर्ट कहाँ किया, ह्यूमरस के ऊपर जाके। दैट मीन्स कि वो हमारे पास शोल्डर के मसल्स को, शोल्डर ज्वाइंट को असिस्ट कर रहा होता है साथ साथ, ठीक है। सो दैट मीन एक्सटेंशन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन बहुत मेजर रोल प्ले करता है लेटिस्मस डोर्साई। और समटाइम्स ऐसे होता है, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि पेशेंट को इट्सेल्फ शोल्डर जॉइंट का कोई इशू नहीं होता, बट उसको बिकॉज ऑफ लेटिस्मस डोर्सा इशू उनको क्या होता है कि उनको शोल्डर का इशू आ रहा होता है, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि शोल्डर, क्योंकि इसकी इंसर्शन शोल्डर के एरिया पे, ठीक है। सो जब इसकी इंसर्शन शोल्डर के एरिया पे होती है ना, तो आपके पास उस एरिया, उस कंडीशन में आप क्या कहते हो कि हाँ ठीक है। अब ये आप समझो कि ये आप अगर अपने आप को बैक पे टच कर रहे हो ना, ठीक है, बैक टच करो आप अपनी इस टाइम, तो अगर आप अपनी बैक साइड टच कर रहे हो तो दैट मीन्स ये जो मेजर मसल आपको फील हो रहा है ये सारा लेटिस्मस डोर्साई है, ठीक है। ये सारा लेटिस्मस डोर्साई है, लेकिन ये ऊपर की तरफ आके एट द एंड ये एंटीरियर ह्यूमरस के ऊपर जाके क्या करता है, इंसर्ट होता है, ठीक है। तो मेजरली इस तरीके से था। टीरीज मेजर आ गया। टीरीज मेजर आपको पता है लोअर मेजरली स्कैपुला के रीजन, डॉर्सल से ले लोअर से, और लोअर मतलब आप लोअर स्कैपुला कह लो, डॉर्सल साइड कह लो, ठीक है, विद दैट लेटरल साइड, इन सारों से इसके फाइबर्स जो रिजोनेट होते हैं ये भी जाके इंटीरियर ह्यूमरस पे एंड हो जाते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन पे ये भी सारे काम करते हैं। सब स्कैपुलर भी नर्व इनको सप्लाई करती है, ठीक है। टीरीज माइनर को एक सिर्फ एक्सिलरी सप्लाई कर रही होती है, बाकी ऑलमोस्ट सारों को ना सब स्कैपुलर ही करती है। लेटिस्मस डोर्साई को थोरैको डोर्सल करती है, ये आपने याद रखनी है क्योंकि ये बहुत पूछी जाती है कि लेटिस्मस डोर्साई को कौन सी नर्व सप्लाई करती है। सो थोरैको डोर्सल बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है जो आपने याद रखनी है, ठीक है। विद दैट बाइसेप्स ट्राइसेप्स, दो मेजर मसल्स रह गए हमारे पास। बाइसेप्स आपको पता है कि ये आपका आर्म का इंटीरियर साइड का मसल है, दैट मीन्स कि आपकी ह्यूमरस की जो इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है बाइसेप्स है। अब लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड दोनों होते हैं। ग्लिनॉइड फोसा से आपके पास एक ही रीजन होती है, दूसरी शॉर्ट हेड की आपके पास कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से होती है। ये रेडियल ट्यूबरोसिटी पे एंड होते हैं आपके पास किसकी, आपके पास ह्यूमरस की, ठीक है। सो आपने याद रखें, सॉरी रेडियस की। सो रेडियल ट्यूबरोसिटी पे एंड होता है, दैट मीन्स कि अच्छा वाला बड़ा मसल है और टू जॉइंट मसल इसको कहलाते हैं। सो बाइसेप्स जो होता है वो इटसेल्फ काफ़ी, इसको स्ट्रेच करना जो होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है।
डिफिकल्ट एट द सेम टाइम्स, ठीक है। abduction में असिस्ट करता है, फ्लेक्शन में असिस्ट करता है, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, हॉरिजॉन्टल एडक्शन। बट बाइसेप्स का जो मेजर मसल है वो आपको पता है एल्बो फ्लेक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम ग्रेनो ह्यूमरल जॉइंट में करें तो उन्होंने कहा कि ये एज असिस्टर काम करता है, ठीक है, ये असिस्ट करता है। बाइसेप्स मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है, ठीक है, मेजरली। ट्राइसेप्स ब्रेक आए, लॉन्ग हेड, जस्ट लॉन्ग हेड इज वर्किंग देयर, ठीक है। जब हमारे पास शोल्डर जॉइंट की बात करते हैं, इससे लॉन्ग हेड काम करता है और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, जस्ट इन्फियर टू द ग्रेनॉइड फोसा इसके फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं, मतलब ग्रेनॉइड फोसा से बिल्कुल नीचे जाओगे इन्फियर साइड पे तो वहाँ से ओरिजिनेशन है। एंड ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना पे इसकी इंसर्शन है। दैट मीन्स कि एक ने अगर रेडियल ट्यूबरोसिटी भी की है तो दूसरे ने क्या किया है, ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना पे। ये असिस्ट करता है एक्सटेंशन में एंड एडक्शन में, क्योंकि वो असिस्ट कर रहा था एबडक्शन में और फ्लेक्शन में, सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस इन दिस वे के दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। और नर्व इसको रेडियल नर्व सप्लाई करती है, क्योंकि मेजरली नर्व सप्लाई के हम एक अलग डिस्कशन करेंगे क्योंकि आप लेजी हो जाएगा रिटेन रखना। बट मेजरली ये सारे मसल्स है जो हमारे पास ग्रेनो जॉइंट पे है, और इसको मैंने जितना हो सकता है करके आप बताया ताकि आप रिटेन रख सकें, क्योंकि बहुत मेजर जॉइंट है शोल्डर जॉइंट। और मेजरली आपके पास पेशेंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड, तो आपको इससे क्या करना होता है कि मसल्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ चीज़ समझने कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो और नेक्स्ट में हम फिर मूवमेंट्स डिस्कस करेंगे ग्रेनो जॉइंट। बाय।